तो ये वक्त है लोकतंत्र के महापर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर लगातार जारी है और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं। विस्तार न्यूज पर हम आपको बताएंगे कि लाउड स्पीकर पर किन नेताओं के बयान से हलचल हुई और लाउड स्पीकर पर किन नेताओं को बोलना भारी पड़ गया। लाउड स्पीकर की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। 4 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, टीवी स्क्रीन पर आपकी ये रही 4 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है, फेक वीडियो पर अमित शाह बरसे हैं कांग्रेस पर। जिस तरीके से फेक वीडियो उनका वायरल हुआ था, फेक वीडियो वायरल हुआ था आरक्षण को लेकर, उस पर अमित शाह ने निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है मेरा फेक वीडियो बनाकर। आरक्षण को लेकर यह बात थी। दूसरी बड़ी खबर है कि राहुल गांधी के हाथों में आजकल संविधान की किताब। अब नया पैटर्न अपना लिया है राहुल गांधी ने। चुनावी सभा को संबोधित करने जहां भी जा रहे हैं, उनके हाथों में होती है यही डायरी, यही किताब, संविधान की किताब। संविधान को लेकर सियासत अब देश में इस समय चल रही है। क्या है पूरी खबर, आपको हम बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर है कि कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो रहा है कांग्रेसी नेताओं का। कल आपने देखा इंदौर में अक्षय बम ने बम फोड़ दिया, हिल गई कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ज्वाइन कर ली अक्षय बम ने। आज राम निवास रावत भी बीजेपी में आ चुके हैं। वरिष्ठ नेता थे, वो थे कहेंगे हम, वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, बीजेपी ज्वाइन कर दी है। तो आखिर क्यों मोह भंग हो रहा है कांग्रेस नेताओं का कांग्रेस पार्टी से? विस्तार से इस पर भी बात आज हम करने वाले हैं लाउड स्पीकर में। चौथी बड़ी खबर है नक्सलवाद पर सियासत। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है ऑपरेशन तेज हुआ है। आज भी मुठभेड़ हुई नक्सली और जवानों के बीच में, 9 नक्सली मारे गए हैं। उस पर बयान है अरुण साव का, कांग्रेस को घेर रहे हैं वो। क्या कुछ कहा अरुण साव ने आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए केंद्रीय गृह मंत्री की। केंद्रीय गृह मंत्री का एक फेक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हलचल मच गई। फेक वीडियो में शाह ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। ये फेक वीडियो था, लेकिन शाह किस आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे थे उसे एडिट कर दिया गया, एडिट कर वायरल कर दिया गया। जिसके बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है और साफ साफ कहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। रिपोर्ट देखें पूरी। देश में इस वक्त आरक्षण के मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक वायरल वीडियो ने बहस को और गर्म कर दिया। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। जैसे ही शाह को इस फेक वीडियो की जानकारी लगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खंडन किया। कांग्रेस पार्टी ने हमारे 4 से 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया।
दरअसल आरक्षण और संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। एक और विपक्ष है जो आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि संविधान को किसी कीमत पर नहीं बदला जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बार बार अलग अलग सभा में ये कहने से नहीं थक रहे कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो वो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी है जो हर बार इस मुद्दे पर अपनी सफाई दे रही है। केंद्र से उठे इस मुद्दे पर राज्य स्तर तक वार पलटवार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस दो एजेंडा पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी केवल दो मुद्दे पर राजनीति करते रही है, भय दिखाना और भ्रम फैलाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस में टूट फूट की राजनीति की ओर किसी का ध्यान न जाए, इसीलिए पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोधी है, क्योंकि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, मजहब के आधार पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोधी है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लाभ का पूरी तरह पक्षधर है। अपनी इस खींच को मिटाने के लिए वह इस ओर जनता का ध्यान न जाए, इसके लिए वह उल जलूल और मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश के ध्यान को बांटने का प्रयास कर रहा है। हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी अपनी राय साफ बता चुकी है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उसकी आरक्षण खत्म करने की कोई मंशा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल आज भिंड पहुंचे थे और उन्होंने एक बार फिर अपने हाथों में संविधान उठाया था और कहा कि ये कोई मामूली किताब नहीं है। पीएम मोदी अमित शाह का नाम लेते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि लोग चुनाव जीते तो इस किताब को फाड़ कर फेंक देंगे। पहले आप दो तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। राहुल गांधी पहले सिर्फ आरक्षण और संविधान पर बयान दे रहे थे, लेकिन अब वो हर सभा में संविधान को हाथ में लेकर चल रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने कल बिलासपुर की है, जहां पर सभा थी, संविधान की किताब हाथ में थी, और आज की है एक तस्वीर भिंड की। दोनों ही सभा में उन्होंने संविधान को हाथ में लेकर कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान पर सियासत अब शुरू हो चुकी है पूरे देश में। राहुल गांधी जहां जहां सभाएं कर रहे हैं वहां वहां संविधान की किताब लेकर जा रहे हैं। अब सुनिए क्या कुछ कहा आज भिंड पहुंचे जब राहुल गांधी ने। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है,
पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस को लगे आज एक बड़े झटके की। कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने। बीजेपी में शामिल हुए हैं रामनिवास रावत। मुरैना की मेयर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में आज शामिल हुई और अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों समर्थकों के साथ रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं। पल पल सियासत बदल रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामनिवास रावत की बीजेपी में शामिल होने की खबरें पहले ही चल रही थी, लेकिन उसके बाद खबरें ये आती हैं कि रामनिवास रावत की आलाकमान से बात हुई है, वो मान गए हैं और वो दिग्विजय सिंह के साथ नजर भी आए थे। लेकिन एक बार फिर से ये खबरें आई कि रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। श्याम, अब तो यही कहना होगा कि कांग्रेस में आखिर हो क्या रहा है और जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, क्यों मोह भंग हो रहा है? कल एक बम फूटा और आज धमाका हो गया। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल एक बम फूटा और आज धमाका हो गया और इसकी गूंज दिल्ली तक है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सीनियर लीडर का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं पार्टी को कमज़ोर करता है, कांग्रेस को कमज़ोर करता है। आप देखिए, 6 बार के विधायक, ओबीसी चेहरा, और अगर वो साथ छोड़ दे तो कहीं ना कहीं डेंट लगना तय है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई रोकने की वैसी कोशिश हमको दिखाई नहीं देती। न तो केंद्रीय संगठन वैसा सक्रिय दिखाई देता है कांग्रेस का, न स्थानीय नेता दिखाई देते हैं हमको। जीतू पटवारी का भी कोई प्रयास इसमें हमको दिखाई दिया नहीं। ये उससे भी ज़्यादा गंभीर है। इतनी पुरानी पार्टी, उसका इस तरह से कमजोर होना और खंड खंड होना कहीं ना कहीं। श्याम, रामनिवास रावत के इस मामले को मैं समझना चाहूंगा आपसे कि पहले खबरें थी रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर खबरें आती हैं कि आलाकमान से बात हो गई है, फोन पर मान गए हैं, दिग्विजय सिंह के साथ मंच पर नजर आए प्रचार करते हुए, लेकिन आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये सब क्या हुआ? ये देखिए, सीधी सी बात यह है, जो पर्दे के पीछे चला उसको मैं आपसे बताता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, इस बार जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन नीटू सिकरवार को जो है वो टिकट दे दिया गया, जिससे उनकी नाराज़गी थी। फिर मान मलव्वल की कुछ कोशिशें हुई, राहुल गांधी ने फ़ोन पर उनसे बात की, बात करने के बाद वो माने और दिग्विजय के मंच पर हमको अंतिम बार दिखाई दिए और वहाँ तक तो स्थितियाँ ठीक थी। लेकिन इधर लगातार भाजपा भी कोशिश करती रही और उनसे बात करती रही। उनको मोदी जी के मंच पर जो है ज्वाइन करना था, लेकिन वो अड़े हुए थे कि पहले अमित शाह से बात करवाई जाए, उनके साथ बात करने के बाद वो तय करेंगे। यही सारी सरगर्मियां चलती रही पर्दे के पीछे। लेकिन जब स्थानीय जो नेता हैं, मोहन यादव हैं, वीडी शर्मा हैं, जब उन्होंने प्रयास शुरू किए, उसके बाद इसमें अंतिम रूप ले लिया और रामनिवास आ गए उस खेमे में जो कि बीजेपी का था। निश्चित तौर पर अब सोशल मीडिया पर मीम्स भी वायरल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर कि सांस लेता हूं तो पार्टी के नेता छोड़कर चले जाते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज नारायणपुर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इनमें 3 महिला नक्सली समेत कुल 9 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का एक बयान सामने आया है। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारी सरकार बहुत गंभीर है, ये बड़ी बात कही। पुरानी कांग्रेस सरकार ने इन्हें पालने पोसने का काम किया, मतलब नक्सलियों को पालने पोसने का काम किया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद बनाएंगे, उस दिशा में हमारी सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।
बस्तर के विकास के लिए वहाँ शांति आवश्यक है और इसलिए हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। आगे और भी बहुत कुछ ऑपरेशंस जो होने हैं और लगातार चुनाव को देखते हुए भी आप लोग चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगे जो नक्सल है उसको समेट लिया जाएगा, सीमित कर दिया? हाँ, निश्चित रूप से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करेंगे और बस्तर में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कांग्रेस लगातार ये दावा करती थी कि जो नक्सल है उसको हमने पीछे धकेला है, उस पर क्या कहते हैं? कांग्रेस तो झूठ बोलने का काम करती है, पालने पोसने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और 2018 में जो बहुत छोटे से हिस्से में सिमट गए थे वो फिर शहरों तक आए और कांग्रेस ने तो पालन पोषण ही किया है। तो पिछले एक महीने में करीब 36 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।